हेलो एस्पिरेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं नितिन चतुर्वेदी और आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल ब्रेन बज़ आईएएस में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हवाना सिंड्रोम के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हवाना क्यूबा की कैपिटल है और ये जो सिंड्रोम है ये वहीं से निकल के आया है। तो आज इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। हवाना सिंड्रोम क्या है, इससे क्या होता है, इससे लोगों के ऊपर किस तरह का इफेक्ट पड़ता है, क्या ये एक नए तरीके का मॉडर्न वॉरफेयर है, एंड एवरीथिंग यू शुड नो अबाउट योर यूपीएससी एग्जामिनेशंस। क्योंकि ये जो कंसेप्ट है, ये जो टॉपिक है, ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। चलिए तो देखते हैं। तो दोस्तों, बेसिकली हवाना सिंड्रोम इज अ मिस्टीरियस इलनेस जो कि यूएस एम्बेसी में हवाना में 2016 और 2017 में डिटेक्ट हुई थी एज पर द बीबीसी रिपोर्ट्स। 2016 से लेके 2017 तक जो भी यूएस के ऑफिशियल्स क्यूबन एम्बेसी में, जो भी यूएस के ऑफिशियल्स हवाना में, जो यूएसए की एम्बेसी वहां पे थी, जो वहां पे काम कर रहे थे, उन्हें अचानक से दे स्टार्टेड फीलिंग सडनली सम काइंड ऑफ सरप्राइजिंग सिम्टम्स, जैसे कि हियरिंग लॉस, डिजीनेस एंड अदर न्यूरोलॉजिकल इश्यूज। तो अचानक से ऑल ऑफ अ सडन ये सारी चीजें उन लोगों के साथ होने लगी, जिसका कोई एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन उस टाइम पे नहीं था। तो देखिए, 2016-17 से जो चीज शुरू हुई थी, रिसेंटली अभी व्हाइट हाउस के आसपास भी ये डिजीज डिटेक्ट हुई है और भी काफी सारे यूएस ऑफिशियल्स को, स्पेशली यूएस ऑफिशियल्स को इसने इफेक्ट किया है। तो इससे ये assumptions लगाए जा रहे हैं कि इट इज सम सॉर्ट ऑफ मॉडर्न वॉरफेयर टेक्निक, ठीक है, जिससे यूएस को हार्म किया जा रहा है बेसिकली। ओके, तो ये देखिए एग्जैक्टली क्या है, ये अभी तक किसी को नहीं पता है। द रिसर्च इज गोइंग ऑन, बट देयर इज समथिंग कॉल्ड हवाना सिंड्रोम, ये फैक्ट है। नाउ, तो हवाना सिंड्रोम है क्या? रीसेंट जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके हिसाब से हवाना सिंड्रोम इज बेसिकली अ माइक्रोवेव वेपन। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि भाई अगर ये माइक्रोवेव वेपन है तो माइक्रोवेव तो हमारे आपके सबके घरों में होता है, तो उससे कुछ ऐसा क्यों नहीं होता हमें? Why aren't we affected by those microwaves? तो देखिए, माइक्रोवेव्स जिस माइक्रोवेव जो आपका होता है वो एक लिमिटेड एनवायरनमेंट में काम करता है, छोटे से। अगर आप उसमें अपना अंदर सर घुसा देंगे तब होपफुली आपको कुछ इफेक्ट पड़ेगा, वरना ऐसे इफेक्ट नहीं करता है। देखिए, माइक्रोवेव का बेसिकली काम क्या होता है? माइक्रोवेव जो फूड पार्टिकल्स, वो खाना गर्म कैसे करता है, ये चीज आप समझिए। जब आप अपना खाना माइक्रोवेव के अंदर डालते हैं तो माइक्रोवेव से जो हीट प्रोड्यूस होती है वो पानी को, जो पानी होता है, जो वाटर के जो पार्ट्स होते हैं खाने में आपके, उसको वो एवापोरेट कर देता है और वो खाना इसलिए हीट अप हो जाता है। सेम वे इसी कुछ टेक्निक से माइक्रोवेव, अगर आप माइक्रोवेव्स को स्पेसिफिकली किसी को डायरेक्ट करोगे उसके ऊपर, तो उसको भी इश्यूज होंगे, ठीक है। कंसेप्ट पूरा वही है, माइक्रोवेव जैसे काम करता है वैसे ही ये माइक्रोवेव वेपन काम करते हैं। बट ये एग्जैक्टली माइक्रोवेव वेपन है या नहीं है, आई एम नॉट द राइट पर्सन टू से दैट, बट रिसर्चेस आर गोइंग ऑन, ठीक है। नाउ, तो होता क्या है बेसिकली, इन माइक्रोवेव जो रेडिएशन होती है, इसको दीज आर बेसिकली डायरेक्टेड पल्स्ड हाईली फोकस्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी, डायरेक्ट एक स्पेसिफिकली एक ऑब्जेक्ट या एक पर्सन की तरफ से डायरेक्ट की जाती है, जिससे क्या होता है, दैट हीट्स अप द वाटर इन द ह्यूमन बॉडी एंड कॉजेज डिस्कंफर्ट, जस्ट लाइक अ माइक्रोवेव वर्क्स। क्योंकि अगर आप जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी में भी लगभग 70% पानी होता है, उसी तरीके से अगर माइक्रोवेव रेडिएशन आपकी तरफ अगर स्पेसिफिकली आपको डायरेक्ट की जाए तो आपको भी क्या होगा कि देखिए पानी एवापोरेशन होने लगेगा और आपको गर्मी फील होने लगेगी एंड योर बॉडी विल हीट अप एंड इट विल बेसिकली कॉज पेन एंड डिस्कंफर्ट। तो इस तरीके से आपका ये माइक्रोवेव जो वेपन है, या इसको जो भी बोला जा सकता है, ये इस तरीके से काम करता है। इसका लॉजिक बिहाइंड यही है। बेसिकली इसका जो जिस्ट है ये होता है पेन विदाउट इंजरी। तो जैसा कि दोस्तों, अगर अभी हमने वी हैव सीन द कोरोना वायरस जो पैंडेमिक जो चला है, बहुत सारे जो रिसर्चर्स है, साइंटिस्ट हैं, दे आर काइंड ऑफ टर्मिंग कोरोना एज अ बायोलॉजिकल वॉर। तो माइक्रोवेव्स माइट बी द नेक्स्ट वेपन, ठीक है, माइट बी द नेक्स्ट वेपन, पेन विदाउट इंजरी, ठीक है। तो इसका बेसिक जिस्ट तो यही है, इस तरीके से ये काम करता है। नाउ, अब यूएस ने क्या किया, और अगर आप लोग को नहीं पता है कि यूएस और क्यूबा के रिलेशंस पहले से ही बहुत खराब रहे हैं, gradually during the time of Barack Obama, I guess Barack Obama was the first president who actually visited Cuba after a long gap of time.
तो उसके बाद से उनके रिलेशंस में कुछ सुधार होने शुरू हुए थे। तो गिवन देयर प्रीवियस रिलेशंस बिटवीन क्यूबा एंड यूएसए, तो आफ्टर 2016 एंड 17 इंसिडेंट, तो यूएसए ने बोला क्यूबा को कि सी जो अटैक्स किए गए हैं ये आपके द्वारा किए गए हैं। यूएस ने डायरेक्ट उन पे इल्जाम लगाया एंड उस वजह से यूएस ने अपना जो एम्बेसी का जो स्टाफ है, यूएस एम्बेसी जो हवाना में है, उसको एकदम मिनिमम कर दिया है। ठीक है, मिनिमम कर दिया है। और ये चीज यहां पे रुकी नहीं 2016-17 के बाद से। देखिए और भी कुछ एम्बेसीज में, इनफैक्ट यूएस की जो ग्वांगजू में जो एम्बेसी है वहां पे भी इस तरह के कुछ सिम्टम्स देखने को मिले, वहां पे भी हवाना सिंड्रोम डिटेक्ट हुआ था। ओके, आफ्टर 2016-17, शायद 18 या 19 में वहां पे भी डिटेक्ट हुआ था, लेकिन और इनफैक्ट कहीं कहीं कुछ कैनेडियन एम्बेसीज में भी डिटेक्ट हुआ है। ओके, उस डिटेल में हमें अभी नहीं जाना है, हमें फोकस करना है कि ये है क्या। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये है क्या बेसिकली। ओके, नाउ अभी रिसेंटली मोर देन 130 पीपल हैव हैड द इलनेस, इंक्लूडिंग स्पाइज, डिप्लोमैट, सोल्जर्स एंड अदर यूएस ऑफिशियल्स। तो आप देख रहे हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है कि सीआईए जो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी है यूएस की, इट इज रॉक्ड बाय दिस हवाना सिंड्रोम, और बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन है, काफी इसको लेके सीरियस है। बहुत लोग कहते हैं कि ये यूएस का प्रोपागेंडा है, बट एग्जैक्टली क्या है ये किसी को नहीं पता। बट हवाना सिंड्रोम इज समथिंग दैट्स फॉर श्योर। ओके, और आप देख सकते हैं कि जैसे कि यूएस के ही सिर्फ जो स्पाइज हैं, डिप्लोमैट्स हैं, सिर्फ उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है। सिर्फ वही लोग ऐसे हैं जो लोग इस मेंटल इलनेस के, जो मिस्टीरियस मेंटल इलनेस है, इसका शिकार हो रहे हैं। देखिए इसके जो सिम्टम्स हैं, जो हवाना सिंड्रोम के जो सिम्टम्स हैं, इनिशियल तो आपने देखा होगा नोजिया है, डिजीनेस है। इनिशियल दीज आर द सिम्टम्स, बट ग्रेजुअली दीज काइंड ऑफ सिम्टम्स दे सबसाइड। ये जो सिम्टम्स है ये खत्म हो जाते हैं, लेकिन क्रॉनिक सिम्टम्स जैसे कि परमानेंट आपको इंसोम्निया हो जाएगा, आपको नींद नहीं आएगी। ठीक है, इंसोम्निया हो जाएगा, और इट विल ऑल्सो रिजल्ट टू माइग्रेन्स, हेडेक्स, ये आपका क्रॉनिक, ये हमेशा के लिए आपके साथ होने लगेगा। तो अब इससे बेसिकली क्या होता है कि आपकी वर्किंग एफिशिएंसी कम होने लगती है, एंड इन द लॉन्गर ड्यूरेशन इट विल अफेक्ट यू नेगेटिवली। ओके, तो इसीलिए इसको शायद माइक्रोवेव वेपन्स भी कहा जाने लगा है। ओके, तो जैसा कि मैंने आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स के हिसाब से, इनफैक्ट यूएस ने कंफर्म किया है कि उनके जो सिटीजन्स हैं, इनफैक्ट स्पेशली जो उनके ऑफिशियल्स हैं, उनको ये हवाना सिंड्रोम काफी इफेक्ट कर रहा है। ओके, तो इसके लिए यूएस क्या कर रहा है, यूएस ने अब एक सेंसर का डेवलपमेंट स्टार्ट किया है। ठीक है, जो हवाना सिंड्रोम के एनर्जी अटैक को रोकेगा। रोकेगा इन द सेंस इट विल एक्चुअली, ये एक वेरेबल डिवाइस है, इसको पहना जा सकता है। ठीक है, दिस न्यू वेरेबल डिवाइस वुड बी केपेबल ऑफ रिकॉर्डिंग एक्सपोजर टू हार्मफुल लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी एंड इन्फॉर्म द यूजर। तो अगर कोई यूजर है जिसने वो आरएफ जो डिवाइस है वो पहना हुआ है, अगर वो पहन के एक ऐसे एरिया में जाता है जहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का लेवल परमिसिबल लेवल से ज्यादा है, तो उसको ऑटोमेटिकली इंफॉर्म कर दिया जाएगा, उसके पास एक मैसेज आ जाएगा, एंड a variable radio frequency detector to signal and document the exposure to injurious levels of RF energy will allow the personnel to take timely and appropriate protective measures। जिससे इस डिवाइस से जो उसको सिग्नल मिलेगा, उससे जो ऑफिशियल है जिसने ये डिवाइस पहना होगा, ही विल बी टाइमली एक्शंस लेके उस एरिया से पर्टिकुलर वहां से अलग दूर दूर जा पाएगा। बेसिकली दिस इज समथिंग यूएस इज this US is building this sensor to counter the Havana syndrome energy attack. Okay, so देखिए ये this was all about Havana syndrome। बहुत ही छोटा सा वीडियो था। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करिए वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, और प्लीज कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आगे मैं और कौन कौन से टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, टिल देन थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।